और अब हम लोग ये समझते हैं कि इनपुट कैसे लिया जाता है। आप चाहेंगे कि ये मैं ऐसे दे रहा हूँ d इज इक्वल टू 5, मैं चाहता हूँ कि यूजर जो मेरा प्रोग्राम देखे वो मेरे को दे। ऐसा मैंने आपको ये रन करके तो दिखाया है, हाँ रन करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आप यूजर से इनपुट लें, तो आपका एक छोटा सा कमांड होता है इनपुट नंबर। देखिए इसको मैं पहले रन करा देता हूँ फिर समझाता हूँ। एंटर अ नंबर, तो मैं कर देता हूँ 6, तो नॉर्मल प्रिंट हुआ। अब देखिए इसमें वो क्या रहा है, ई में मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ यूजर से। इनपुट मतलब इनपुट तो आप लोग समझते ही हैं, तो इनपुट ले रहा हूँ इंट यानी टाइप कास्टिंग होता है, उसको भी मैं समझाऊंगा। यानी कि जो भी इनपुट है उसको नंबर में चेंज कर रहा हूँ और एंटर अ नंबर यहाँ पे आता है लिखते हुए। तो वो आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं एक ऐसी चीज दे देता हूँ जो कुछ इनपुट, तो उसको अगर आप देंगे तो भी ये चल जाएगा। इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी का। और देखिए उसके बाद डी ये होता है और आगे का प्रोग्राम रन होता है। तो मुझे आशा है कि आप इफ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट समझ गए होंगे और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग पे। को एक कमेंट बना देता हूँ पहले। ये हो गया है हमारा कमेंट। अब तो टाइप कास्टिंग क्या होता है, जो टाइप है उसको चेंज कर दो। जैसे मैंने आपको डेटा टाइप बताया था उसको आप चेंज कर दो। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, इस बार ABCD नहीं लेता, इस बार मैं ले लेता हूँ var1, var यानी वेरिएबल और उसका 1, var1 इज इक्वल टू 5। और आपको अगर आपको चेक करना है कि किस टाइप का है ये, तो आपको एक छोटा सा सिंटैक्स लिखना है, प्रिंट टाइप और var1। ये प्रिंट करो, इसमें क्या लिखा है, प्रिंट करो टाइप, टाइप यानी डेटा टाइप किसका, var1 का। तो ये हो जाएगा क्लास इंट, इंट यानी इंटीजर। मैंने आपको बताया था इंटीजर क्या होता है, नंबर। तो अगर मैं इसको कोई ये दे दूं, ये अपना स्ट्रिंग मैं दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या आ जाएगा, क्लास स्ट्रिंग। आप इसको खुद भी रन करते जाइए, अच्छा रहेगा। और आप मत इसको रन कर दीजिएगा जब मैं आपको कोड दे दूंगा। तो var1 वीडियो ये हो गया टाइप। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप कास्ट कैसे करते हैं। अब जैसे कि मैंने इसको दिया है, अब इसके अंदर मैंने नंबर दिया है, स्ट्रिंग बना दिया है मैंने इसको, लेकिन ये है ही एक नंबर और ये देखिए स्ट्रिंग आ रहा है। अब मैं चाहता क्या हूं कि ये जो है ये नंबर इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाए। ये है एक नंबर ही, लेकिन मैंने ये डबल कोट लगा करके इसको क्या बना दिया है, एक स्ट्रिंग बना दिया है। तो मैं लिखूंगा क्या, ये लिखूंगा मैं कि या तो इसको एक वेरिएबल बना देता हूँ, जैसे कि एक वेरिएबल में लिख देता हूँ कि int, और इसके अंदर लिख देता हूँ var1। और अगर मैं प्रिंट b करूं तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। और अब मैं इसका टाइप प्रिंट कर देता हूं, मैं कर देता हूं टाइप b। अब देखिए आप, ये पहले जो था स्ट्रिंग था, लेकिन अब वो इंट में टाइप कास्ट हो गया। टाइप कास्टिंग यही होता है बस,
कि टाइप कास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी टाइप है उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन टाइप कास्टिंग हम तभी कर सकते हैं जब पॉसिबल। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो पहले मैं कमेंट बना देता हूँ। ये देखिए, अब जैसे कि मैं ले लेता हूँ कोई भी वेरिएबल, मैं ले लेता हूँ ये मेरे को इजी लगता है। वैसे आपको वेरिएबल के नाम अच्छे लेने चाहिए ताकि आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आए। मैं ले लेता हूँ ए और इसका नाम लिख देता हूँ अपना, एक स्ट्रिंग बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अभी मैं इसका पहले टाइप प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो प्रिंट टाइप किसका, एक। तो ये देखिए ये आ रहा होगा अभी स्ट्रिंग आ रहा है, लेकिन कि मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको टाइप कास्ट कर दूँ। तो मैं कर देता हूँ ए और मैं कर देता हूँ प्रिंट बी। अब देखिए अब क्या होगा, अब मेरे को मिल जाएगा एरर। एरर इसलिए मिल जाएगा कि कोई भी वर्ड नंबर को कर नहीं सकता। इंटीजर जो होते हैं वो नंबर होता है और कोई भी वर्ड नंबर नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या मतलब, काम करने को देता हूँ कि ये एक अपने मन का कोई भी फ्लोट बनाइए और उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करके देखिए। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, तो अभी हमने क्या क्या समझ लिया। टाइप कास्टिंग हो गई, इफ एल्स हमने समझ लिया, इफ एल्स प्रिंट कैसे होता है, आपको डेटा टाइप बता दिए मैंने। अभी आप लोग ये जो मैंने किया है इसको आप खुद से जो मर्जी रन कर सकते हैं। आप खुद से थोड़ा और दिमाग लगा के ट्राई भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको ऐसा करता हूँ, एक बढ़िया सा जो इफ एल्स है उससे मैं एक बढ़िया सा प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यूजर का इनपुट लेंगे कि उसकी एज क्या है, और उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे कि आप गाड़ी चला सकते हो नहीं चला सकते। बहुत ही इजी सा प्रोग्राम है, आराम से बना। ठीक है, ये मैंने लिखा एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज। इसमें क्या होगा, सिर्फ इतना अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो ये मेरा एक इनपुट ले लेगा। मैं अगर लिखूं तो बस प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इतना था। अब हम लोग करते हैं इसमें आगे की चीज। इफ एल्स मैंने आपको बताया था, इफ एज बड़ा है किससे, 18 से, तो प्रिंट कर दो यू कैन ड्राइव कार। और एल्स में क्या ले लेते हैं हम लोग कि यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, तो एल्स लेंगे और एल्स में बस प्रिंट करा देंगे कैन ड्राइव कार। अब इसको रन करके देखते हैं कैसे कर। मैं अपनी एज दे दूं अगर 19, तो देखिए आ रहा है यू कैन ड्राइव अ कार। अब अगर मैं अपनी एज दूं 5, तो यू कैन नॉट ड्राइव अ कार।
लेकिन अगर मैं अपनी एज 18 दूं तो यू कैन नॉट ड्राइव अ कार आ रहा है, लेकिन 18 के बंदे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बनाएंगे एक एलिफ स्टेट और इसमें क्या लिखेंगे, एज इज इक्वल टू 18। मतलब कि अगर एज 18 के इक्वल है तो क्या करो, एक यही प्रिंट कर दो, बहुत ही आराम लायक आज तो मस्त कॉपी करेंगे हम लोग और यहाँ पे पेस्ट कर दो। सॉरी यू कैन ड्राइव अ कार आना चाहिए था ना, यू कैन ड्राइव अ कार कर देते हैं तो। और अब इसको एंटर योर एज, हाँ हाँ। अब मैं अगर अपनी एज दे दूं 18 तो आ रहा है यू कैन ड्राइव अ कार। इससे ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये मुझे लगता है कि आपको ये वाला प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। ऐसे आप अपने खुद के प्रोग्राम बना सकते हैं